जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस सर्दियाँ गाजर का हलवा बनाना तो बनता ही है। तो देखिए, उसके लिए हमने बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े साइज़ का गाजर मंगा लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इस गाजर को दोनों साइडों से, सामने का जो होता है इसको और पीछे से इस तरीके से हटा लेंगे। सभी गाजरों को इस तरह से हटा लेंगे। हटाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, छीलेंगे, छील कर लेंगे। जो इसमें रोमा है, जो भी है, साफ़ हो जाएगा अच्छी तरीके। इस तरीके से सारे गाजर को इस तरह से छील लिया जाएगा। देखिए, इस तरह से सभी को इसी तरह छील के रख लेंगे। हल्का हल्का, बहुत बारीक नहीं, मोटा नहीं इसका छिलका निकालना है। ऊपर से हल्के हाथ से ही, जो कि इसका रोमा हो या स्किन इसका जो ख़राब हो वो निकल जाए। तो इस तरीके से देखिए, सब रेसे हैं जो भी, इस तरह सारे को छील के फिर आपको दिखा रहे हैं। जब तक गाजर की छिलाई कटाई हो रही है तब तक हलवे के लिए मावा तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब उसमें हम डालेंगे दूध। कढ़ाई में हमने 1 लीटर दूध डाल दिया है, फुल क्रीम का। अब इसको लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। अगर आप खोआ मावा नहीं बनाना चाहती तो डायरेक्ट दूध खोआ में हलवा में डाल के बना सकती हैं। तो देखिए, इस तरह लगातार चलाते हुए मावा बनाएंगे। देखिए, लगातार चला रहे हैं। अब बिल्कुल दूध उबलने लगा है। इसी तरह चलाते हुए इसको पकाना है जब तक कि ये मावा न बन जाए। तब तक इसको लगातार चलाते हुए पकाते रहना है। सारे गाजरों को अच्छे से दोनों साइडों का काट के और इसको छील लिया है। आज का हलवा हम अलग तरीके से बनाएंगे, कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, कुकर में। अगर ये आइडिया आपको भी पता चलेगा तो आप भी ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए, इस गाजर को टुकड़ों में काट लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में गाजर को काट के रख लेते हैं। पहले इस तरीके से सारे गाजरों को काट लेंगे। देखिए, जैसे हम काट रहे हैं ऐसे ही काटना है, ना कद्दूकस करना है, ना उबालना है। बस डायरेक्ट ऐसे काट करके हम बनाएंगे। चलिए, इसी तरह काट के बनाते हैं। देखिए, सारे गाजर को हमने छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लिया है। अब लेते हैं एक चॉपर, जो चॉपर आता है, चॉपर। और उसमें हम डालेंगे अपने कटे हुए सारे गाजर, जो छोटे छोटे टुकड़ों का गाजर कटा हुआ है, इसमें डाल लेंगे इस तरीके से। ढक्कन लगा देंगे। दोस्तों, ये तो मेरा चापर बिगड़ गया। अब चलिए इसी तरह बनाते हैं हलवे को। देखिए, जब तक हमने गाजर की कटिंग की, उसको साफ़ किया, धुला, तब तक देखिए मावा भी तैयार हो चुका है। तब इसको रख देते हैं एक साइड। थोड़ा पतला ही रहेगा क्योंकि अभी गाजर के साथ भी इसको पकना है। कुकर देखिए बिल्कुल गर्म हो चुका है। इसमें हमने डाल दिया देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल, डालडा भी डाल सकते हैं, लेकिन हलवा वगैरह देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। और इसमें हम डालेंगे जीरा। अगर आप डालना चाहते हो तो जीरा डालिए, नहीं तो स्किप कर सकती हैं। जीरा चटकने देते हैं। जीरा चटकेगा उसके बाद सारे जो हमने गाजर को रखे हैं कटिंग करके इसमें डाल देंगे। इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। घी के साथ गाजर की भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। कम से कम इसको 5 मिनट तक इसी तरह भूनेंगे। ढक के इसी तरह भूनेंगे, फिर खोलेंगे, फिर इसको चलाएंगे और फिर भून करके फिर बंद कर देंगे। ढक्कन लगा देंगे। उसी खुला है, लॉक नहीं करना है, बस ऊपर से उसको ढक देना है। इसी तरह भूनते रहेंगे गाजर को। गाजर को उबलते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा गाजर सॉफ्ट भी हो चुका है। इसी तरह भूनते रहेंगे। और थोड़ा भून चुका है तो देखिए, गाजर का अपना पानी होता ही है, पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब इसको हल्का में 2 सीटी लगा, विसल जो बोलती हैं। अब इसको ढक्कन लगा के 2 विसल लगाते हैं इस तरीके से। दोस्तों, 2 विसल हो गया। आप गैस को कर देंगे ऑफ और कुकर को खोलेंगे। खोल लेते हैं तो गाजर कितना सॉफ्ट हो चुके हैं, देखिए बिल्कुल। तो इसको इसी तरह थोड़ा सा और इससे मसल लेंगे करछी से, बढ़िया से। देखिए, सारे गाजर को अच्छे से मैं करछी से मसल लिया, बिल्कुल गल गया है। अब जो हमने मावा बना के रखा है उसको भी इसी में डाल देंगे इस तरीके से, सारे मावे को। इसके साथ भी थोड़े गाजर को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ साथ भूनेंगे भी।
देखिए इस तरीके से मावे के साथ इसे 10-5 मिनट भूनने के बाद स्वाद अनुसार इसमें चीनी डालेंगे। देखिए हमने 1 कटोरी चीनी ले ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, अगर कम खाते हैं थोड़ा सा घटा लीजिएगा। तो इसके साथ भी डाल के मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी भी अपनी पानी छोड़ेगी। इसके साथ भी गाजर अच्छी तरह से पक जाएगा और स्वाद अपना छोड़ेगा। इस तरह से बढ़िया से इसको चलाते हुए मिलाते रहिए, बढ़िया से पकाते रहिए, लगातार चलाते हुए। देखिए इसी तरह मावा और चीनी के साथ गाजर को मिक्स करके चलाते हुए इसी तरह लगातार पकाएंगे। रुक रुक के थोड़ी देर 1-1 मिनट 2-2 मिनट पे लगातार चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। कुकर में देखिए चलाना भी कितना आसान है, हलवा बनाना भी बहुत आसान है। झटपट से इस तरह से हलवा बनके तैयार हो जाएगा। ना कद्दूकस करना है, ना उबालना है, ना कोई भी झंझट नहीं, आसानी से गाजर का हलवा बनके तैयार हो जाएगा। हलवा उधर पक रहा है, तब तक थोड़े से घी में ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेते हैं। हमने ले लिया है थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, इन दोनों को इसमें रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का सा बस रोस्ट करना है, जिससे कि मेवा क्रिस्पी हो जाए। इसी में थोड़ा सा मखाने भी भून लेते हैं, इसको बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। तो बहुत टेस्ट आता है इससे, मखाने से। इस तरह से तो बेकार लगता है, लेकिन जब भून लेंगे थोड़े से घी में तो बहुत बढ़िया लगता है। इसको भी भून लेते हैं। हलवा देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। देखिए कढ़ाई पूरा चिपकने लगा, जो कुकर है इसमें चिपकने लगा है। बिल्कुल इसका सारा पानी सूख गया है। जो चीनी का पानी था, जो मेवा का मावे का हुआ चुका था, वो सारे एब्जॉर्ब कर लिए हैं, सूख चुके पूरा। तब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। इलायची डालना तो भूल ही गए, इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसके बिना हलवा अधूरा है। तो इसको भी हमने कूट लिया है, छिलके से हट डालेंगे, छिलका नहीं हटाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इलायची को भी बढ़िया से मिक्स कर देंगे। देखिए आधे घंटे में गाजर का हलवा झटपट बन के तैयार है। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी समझ आए, हमारे तरीके से बनाएंगे, तो आप बार बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। जो भी आपका हलवा खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा और बार बार बनाने की फरमाइश करेगा। वो हमारी रेसिपी अगर पसंद आए प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।